हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपो सीरीज। आज की जो टॉपिक रहेगी बेसिकली है हमारा वो है ब्रो ट्रेनर वर्सेस साइंटिफिक बेस्ड ट्रेनर। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं किसी पर्सनल ट्रेनर को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, ओके, क्योंकि वो मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं। बट सच्चाई सामने लाना और उसकी बात उठाना, ये एवरीबडी हैव अ राइट्स। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने भी पर्सनल ट्रेनर लिया होगा जो भी इस फील्ड में रहते हैं, क्या आपने दो तरीके के ट्रेनर आपने अक्सर आपको जिम में दिखाई देंगे। एक होगा जो कि ऑलवेज से यू, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए, चलिए ठीक है। सेकंड, लिफ्ट हैवी, लिफ्ट हैवी कराएगा। एक ही रूटीन को ऑलरेडी यू कैन से कि वो आपको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते आपको एक प्लान दे देगा, ठीक है। उस प्लान को फॉलो अप करिए, आप बार बार उन चीजों को कराता रहे, ठीक है। चलिए, ये भी समझ आया। पर क्या उसने कभी भी आपका प्रोग्रेस ट्रैक किया? क्या कभी भी उसने वर्कआउट में वेरिएशंस ऐड किए? क्या कभी भी उसने न्यूट्रिशन में ये चेंज करना है या कोई नॉलेज रिगार्डिंग कभी उसने कोई बात की? केवल ये कहना, उठाना, ठीक है, वेट्स उठाओ, ये क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं उसमें फॉलो अप, उठाते जाना, केवल आप उठाते जाना, खाते जाना, बॉडी बनती जाएगी, ठीक है। आप कहते हैं ट्रेडमिल में चल जाइए, कार्डियो करते रहिए, है ना। आपको कैलोरी डेफिसिट करना है और ज्यादा से ज्यादा अपना डाइट आपको कंट्रोल करना है, कार्ब्स कम करना है। इट्स नॉट द वे ऑफ साइंटिफिक बेस्ड ट्रेनर। और एक बात आपको समझ आना चाहिए, अच्छी सी बात, कि आपकी जो बॉडी होती है फिटनेस इंडस्ट्री में, जो फेक वर्सेस रियलिटी का वर्ड है, उसमें सबसे बड़ा कड़वा सच है, आपकी बॉडी पूरी साइंस बेस्ड होती है। जिनको नॉलेज है उनको पता होता है, ठीक है, कि ग्लाइकोजिन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, एमिनो एसिड क्या होता है। ये पढ़ने की चीज नहीं है, इसी के थ्रू ही तो हमारी बॉडी आपकी काम करती है। अगर मसल बन रहा है तो बिना एमिनो एसिड, बिना प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेगा काम वो? सो पर्टिकुलर हम क्या खा के आ रहे हैं, ठीक है, हम खाते वक्त, वर्कआउट करते वक्त क्या खा रहे हैं या उसके जाने के बाद क्या ले रहे हैं, ये एक होता है जिसमें हम साथ ही साथ एक और समझिएगा कि वर्कआउट के टाइम में दो तीन, एक इंटेंस वर्कआउट होता है, एक वॉल्यूम बेस्ड वर्कआउट होता है, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट होता है, सब अलग होता है। मैं आज तक, मैंने जो अपनी आसपास इंडस्ट्री में जो भी देखी फिटनेस, कभी भी इस बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं रहा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब क्या, हेवी वेट लगा लेना और मार लेना? अरे पहली बात तो आपको 1 MR नहीं पता है आपका, और आप अक्सर ये चीज पूछते कितना का वेट लगाना है। बहुत मैंने इस चीज को जिम में सुनाई थी, कितना का वेट मारना है। पहली बात उसके ट्रेनर को ये पता होना चाहिए कि 1 MR क्या होता है। 1 MR के बेस में ही आप किसी की वेट, कितना का रैप लेगा, कितना का वेट आपका इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा या रखेगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है, एक वर्ड है हाइपरट्रॉफी। कितने लोगों ने आज तक हाइपरट्रॉफी एक्सेस किया है? क्या 10 का 2 प्लेट लगा लेना बार में, ठीक है, और बेंच पे सिट करना, 12 का रैप निकल गया, क्या नेक्स्ट में हमें वेट बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? क्वेश्चन आपसे, बढ़ाना चाहिए? और बढ़ाना चाहिए तो कितना बढ़ाना चाहिए? तो अब जब भी आप किसी से ट्रेनिंग लें तो जरूर इस क्वेश्चन को जरूर पूछे, क्या मैं हाइपरट्रॉफी एक्सेस कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, क्या मेरी वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग है, क्या मेरी इंटेंस ट्रेनिंग है। यार मजाक बना के रख दिए पूरी इंडस्ट्री को इसको। और यहाँ नहीं, ऑनलाइन की भी बात यही है, केवल पैसे फी ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज एक और, एवरीबडी हैव टू रिस्पेक्ट। मैं सभी अपने इवन पर्सनल ट्रेनर को भी बोलूंगा सिर्फ कि आप अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करें, उनसे अच्छे से बात करें, ठीक है। पैसा मिल जा रहा है आपको कहीं, तो ये नहीं है कि पैसा मिलने के बाद उसको आप रद्दी की तरह एकदम ट्रीट करें। यू हैव टू ट्रीट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो फी भी आपको दिया है, आपसे आशा रखता है, आपसे बहुत आशा लेके आता है कि आप उसकी बॉडी को चेंज करेंगे, तो आप उसकी बॉडी को चेंज करिए।
इस कम्युनिटी को, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से दौर चल रहा है, धीरे धीरे हमारे पर्सनल ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर जो भी है, इसकी कम्युनिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, अब्यूज हो रही है, वो बदनाम होते जा रही है धीरे धीरे। वो भी कुछ जिनको नॉलेज नहीं है। यार पढ़ो ना, आप जिम करके जाते हो तो क्यों नहीं बुक्स पढ़ते, क्यों रिसर्च की चीजें नहीं पढ़ते। आज से बहुत दिन पहले ये था कि क्रेटिन आपका बहुत बोल सकते हैं हार्मफुल एक वर्ड आता था। आज के वक्त में क्रेटिन की यूटिलाइजेशन देखिए भी लेटेस्ट आपके रिसर्च की रिपोर्ट में। आप रिसर्च पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा सारी चीजें, आप मेरे लिंक में जाके देख लीजिएगा। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप रिसर्च के पेपर पढ़ सकते। मगर पढ़ना पड़ता है, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। कई बार ये क्रिटिक सुनने को मिलता है कि इंस्टा की वीडियो देख के आदमी वर्कआउट करते हैं, ठीक, यूट्यूब की वीडियो देख के वर्कआउट करते हैं। यार वर्कआउट ऑलवेज विल हैव टू, आपको मसल्स को हिट करने होते हैं, अलग अलग तरीके से, उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग वे से, अलग अलग होल्डिंग, रैप, इन सबसे किया जाता है। मगर मुद्दा ये है ना, उसके एक बार उसके फैक्ट के पीछे जाओ तो केवल मुंह में बोल देना ये इंस्टा का वर्कआउट है, ठीक है, माना इंस्टा का वर्कआउट अगले परफॉर्म किया, एक बार आप उसे क्वेरी कर लो कि मसल कहाँ हिट कर रहा है। आधा से अधिक तो 60% ट्रेनर को ये नहीं पता होता कि कौन सा मसल्स कहाँ पर हिट कर रहा है जो आप एक्सरसाइज करा रहे हैं। आज तक बहुतों को मैंने देखा। चलिए मेरा क्वेश्चन लिख लीजिए, हाई रो जो हम हिट करते हैं, ठीक है, केबल के थ्रू करिए या फिर आपका रॉड के थ्रू करिए। आप लेट्स फाइंड आउट कि बेटर कौन सा है। ठीक, हाई रो की मैं बात बता रहा हूं। टू द केबल यू हैव टू डू इन अ टू वे, इन अ स्ट्रेट, आपके पास एक रॉड रहेगा, उसके थ्रू आप करेंगे, ठीक है, और या तो फिर आपको केबल के थ्रू करना है, दैट इज रो के थ्रू। दोनों में इफेक्टिव कौन होगा, किसमें परसेंटाइल किसकी अच्छी है, बताइएगा जरूर इसको मुझे। और हाँ, फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल ट्रेनर को एनालिसिस भी करिए, और साथ ही साथ मैं पर्सनल ट्रेनर को इस बात को बोल रहा हूँ कि प्लीज ट्रीट योर क्लाइंट एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑफ हमारी कम्युनिटी को आप खराब मत करिए। थैंक यू।